अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 4 का नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। ठीक है, और इस चैप्टर की टोटल 8 एक्सरसाइजेज हैं और 4.1 एंड 4.2 में जो है हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। और आपने ये दोनों एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। मैं भी कोशिश करूँगा कि बेसिक लेवल से लेके इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल हर तरह की चीज़ें आपकी क्लियर किए जाएँ, ताकि आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं जो कि 4.2 के बाद हैं, जिन्हीं में इन्हीं दो एक्सरसाइज का जो मिक्सचर है वो यूज़ होगा। यानी किसी क्वेश्चन में एक टाइप यूज़ हो रही है, किसी में दो, किसी में तीन, इस तरह से वो सारा आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। और फिर उसके बाद 4.3 से लेके 4.8 तक फिर आप ये अलजेब्राइक मैनिपुलेशन वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि अलजेब्राइक मैनिपुलेशन क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। फैक्टराइजेशन है फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब फैक्टर्स क्या होता है? जब भी आप किसी नंबर को, फैक्टर्स का मतलब ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर लिखता हूँ 4, ये 1 के टेबल पर डिवाइड होता है, 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, 4 के टेबल, जो नंबर इसे एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे वो इस नंबर के 4 के क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। इनको बोलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन आर दी एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि जी एक नंबर 18 है। आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आता है 2 × 3 × 3, इस तरह से फैक्टराइजेशन। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और ये, तो ये इसके क्या आगे? फैक्टर्स आगे। तो ये देखें, ये आपको कहा जा रहा है फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। ये देखें, ये इसके फैक्टर्स हैं और एक्सप्रेशन कौन है? 18 है। आर दी एक्सप्रेशंस, आर दी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन होते हैं खुद ये, हुज प्रोडक्ट इज़ द गिवन एक्सप्रेशन। क्या आप इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? वही गिवन एक्सप्रेशन आएगा जो कि 18 था। ठीक है, अब हम इसको अलजब्रा की सेंस में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ 15x²y। ठीक है, अब हम इसको दो फैक्टर में लिखते हैं। 15 की फैक्टराइजेशन क्या होती है? 3 और 5। अब इसका एक फैक्टर मैं ये बना दूँ, एक फैक्टर ये बना दूँ। ये देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वापस ये आएगा ना, तो मैंने इसकी क्या कर दिया? फैक्टर्स कर दिए। फैक्टर्स बनाते हुए आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप फैक्टर्स बना रहे हैं ना, वो मज़ीद टर्म जो है फैक्टराइजेबल ना हो। जैसे देखें 3 है, क्या 3 की और तो नहीं फैक्टराइजेशन होती? क्या 5 है, 5 की और तो नहीं फैक्टराइजेशन होती? ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी 18 की, जो कि इक्वल है 2 × 3 × 3, मैंने ये लिखा। अब कुछ स्टूडेंट होंगे, सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 9। अब ये देखिए, ये भी इसके फैक्टर्स हैं ये दोनों, लेकिन मसला ये है कि 3 जो है आगे और फैक्टराइजेबल है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी फैक्टर जब लिखने हैं तो वो जो टर्म है या वो जो एक्सप्रेशन है वो मज़ीद फैक्टराइजेबल ना हो। ठीक है, आगे देखें, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द गिवन एक्सप्रेशन, वो मेथड, वो तरीकाकार जिसमें आप एक्सप्रेस करते हैं किसको? द गिवन एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। यानी किसी भी नंबर को आप उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजिंग। ठीक है, अब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स कुछ डिस्कस करते हैं। मैं पहले तो बुक से आपको दिखा देता हूँ। ये वो टाइप्स हैं जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में रीड की हुई हैं, स्पेशली 8 क्लास में तो लाजमी। ये देखेंगे, आपकी बुक पे लिखा हुआ है आपको, ये कुछ टाइप्स हैं। ये फर्स्ट टाइप है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 5 6 सेम है दोनों। तो 1 बाय 1 हम इनको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा और किस तरह से पता चलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टाइप किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है, और इसी तरह से क्वेश्चन में किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। और देन जब आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली तो समझ लें कि आपने 50 to 70% क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप आपके पास स्टूडेंट्स ये है KA + KB + KC। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, अब देखें KA KB KC, इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो आपने इसमें याद रखना है कि इस टाइप में, जो कि फर्स्ट टाइप है, इसमें या तो 2 और या फिर 3 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी? 2 और 3। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? टेक कॉमन। सबसे पहला सब्जेक्ट जब इसको सोल्व करें, ये तो इसको चेक करने के लिए ना, ये वाला पहला स्टेप कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें कितनी टर्म्स होंगी, या तो 2 होंगी या फिर 3 होंगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना जी? कॉमन लेना है। सबसे पहला काम कॉमन, और कॉमन लेने के बाद आपका क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म। बस पहली टाइम में ये होना है। दोबारा से देख लें क्या होना है? 2 और 3 टर्म्स होंगी क्वेश्चन में, या तो 2 टर्म्स होंगी या 3 टर्म्स होंगी। आपकी इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का, लेकिन मैं आपको 2 क्वेश्चन और दूंगा। हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या लेंगे? कॉमन, और कॉमन लेने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। बस सिंपल जी। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि फर्स्ट टाइप से रिलेटेड है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फर्स्ट टाइप एक्सप्लेन की, दोबारा से बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप आपके पास ये होगी KA + KB + KC। कितनी टर्म्स इसमें होंगी? 2 या 3। तो देख लें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है, इस सारे को आप एक टर्म कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी? सबसे पहले आफ्टर कॉमन मैंने लिखा हुआ, आप लिखेंगे टेक कॉमन। ठीक है, टेक कॉमन, और उसके बाद फाइनल आंसर। बस 2 स्टेप में ये खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले जी देखें कॉमन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉमन लेना भी नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना। एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
तो यहाँ पे देखिए कितने डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं नंबर 1, ठीक है। तो आपने 2, 6 एंड 2 में से कॉमन लेना है। तो कुछ बच्चों को तो डेफिनेटली देखते साथ ही पता चल जाएगा, लेकिन कुछ जिनको नहीं पता चलेगा तो वो कैसे सोल्व करेंगे, वो इनका HCF फाइंड करेंगे। 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 1 2। अब ये देखें ये जो तीनों नंबर है किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते। ACF का मतलब होता है आपने वहाँ तक सोल्व करना है जहाँ तक ये दोनों एक ही टेबल पे हो, तो ये 2 पे डिवाइड होते हैं। तो इसलिए जी इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। अच्छा अब देखिए x की पावर 2, फिर x की पावर 2 और फिर x की पावर 1। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 1। अब आपने देखना है इन तीनों में से कितनी पावर कॉमन है। कॉमन मीन आपने जब भी वेरिएबल या कोई अननाउन की एक्सपोनेंट आएगी तो उनमें आपको जो हमेशा स्मॉलर पावर है वो कॉमन लेंगे, ठीक है, स्मॉलर पावर। तो स्मॉलर पावर x की पावर 1, ठीक है। उसके बाद देखें y एक्सपोनेंट 3, y एक्सपोनेंट 2, y एक्सपोनेंट 3, y की एक्सपोनेंट 3, 2 एंड 3। यहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए स्मॉलर पावर कितनी है, y की पावर 2, तो ये कॉमन आ गया। अब बाकी आंसर लिखते हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट को आंसर भी नहीं लिखना आता, तो कॉमन लेके आंसर कैसे लिखें, तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट वे बताता हूँ, एक शॉर्ट वे भी बताऊंगा और एक डिटेल वे भी बताऊंगा। तो पहले हम शॉर्ट वे से करते हैं, वो देखिए कैसे। ये देखिए मैंने 2 बाहर लिखा हुआ है, तो 2 1 ज़ा 2, एक्स की पावर 2 है, मैंने एक्स की पावर 1 बाहर लिखी हुई है, तो 1 रिमेनिंग अंदर आ जाएगी। वाई की पावर 3 है, मैंने 2 बाहर लिखी हुई है, तो 1 पावर अंदर आएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखें 2 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 साइड, 2 3 ज़ा 6, माइनस वाला साइन वैसे। एक्स की पावर 2 है, एक एक्स आपने बाहर रखा है तो बाकी क्या रह गया, एक एक्स। वाई की पावर 2 है, वो आपने बाहर लिखी है तो अंदर नहीं आएगी। फिर प्लस 2 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे, ये 2 है, 2 1 2, तो 1 लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ना लिखें। एक्स की पावर 1 है और इधर भी आपने क्या लिखा, एक्स की पावर 1, तो नहीं लिखेंगे। वाई की पावर 3 और ये वाई की पावर 2, तो कितनी पावर कम है, 1, तो वो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आप देखें 1 2 3, ये तीनों टर्म आपस में क्या है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म, ये है टाइप 1। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिटेल में कैसे आंसर लिखेंगे। ये देखिए आपकी फर्स्ट टर्म थी 2x² y की पावर 3, इसको आप डिवाइड कर दें जो आपने कॉमन लिया, 2xy², 2 से 2 कट, x से 1 पावर कैंसिल और इसी तरह y 2 से 1 पावर कैंसिल, तो xy रिमेनिंग, तो देख लें xy यहाँ पे लिखा है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आएगा इस तरह, लेकिन आई होप मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उन्हें कॉमन लेना आता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। 2xy², ये देखिए y² से y² कट हो गया, 2 1 2, 2 3 6 और x 1 कट हो गया तो -3x, ये देख लें आप, ठीक है। फिर उसके बाद देखें जी 2xy3 और डिवाइड करेंगे 2xy²। ये भी खास क्या रहे कि आपने डिवाइड करना है हर एक टर्म को जो कॉमन लिया हुआ है, तो 2 से 2 कट, x से x कट, y 2 है, ये कट हो जाएगा और ये 1, तो देखिए 1y आया इस तरह से, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज में ऐसा एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये मैं 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूँ इन, ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइप वाला ये और ज़्यादा अच्छा हो जाए, ठीक है। ये देखिए कितनी टर्म है। सबसे पहले जब आपके पास फैक्टराइजेशन वाली कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले आपने उसमें टर्म देखनी है, 3 टर्म्स हैं, तो आप सोचेंगे ये पहली टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ये नहीं है कि होगा, हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। आगे जाके जैसे हम आगे और टाइप्स करेंगे फिर आपको पता चलेगा 3 टर्म्स में और क्या क्या कैटेगरीज है। तो अब देखें ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो जी फर्स्ट टाइप का हो सकता है। अब देखेंगे कॉमन, तो यहाँ पे कितने डिफरेंट एक्सप्रेशन है, x है, y है, z है, तो 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन है। इधर x है, x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है और इधर x की पावर 1 है, तो कितनी पावर कॉमन आएगी, मैंने बोला था स्मॉलर पावर, तो स्मॉलर पावर कितनी, x की पावर 1, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लें, तो x की पावर 1 कॉमन आ गया। उसके बाद देखिए ना यहाँ पे y है ना यहाँ पे z है, कॉमन मीन तीनों टर्म में होगा तो हम कॉमन लेंगे, अदरवाइज नहीं, तो x कॉमन आ गया। तो बाकी देखिए क्या रह गया, x की पावर 2 है, तो एक x हमने कॉमन लिया हुआ है तो एक x आ गया। और दूसरा मेथड आप ऐसे कर सकते हैं कि कॉमन से डिवाइड कर दें तो कट करने के बाद ये आ गया। फिर माइनस, ये देखें सेकंड टर्म आप लिखें डिवाइड कर दें x से, तो x और x कट गए तो बाकी रह गया -y, तो इधर आप लिख दें -y। फिर इसी तरह जी आप x z लिखें, इसको डिवाइड कर दें अगेन कॉमन से, तो x कट गए तो +z। तो अब आप देखें कॉमन लेने के बाद कोई भी टर्म एक दूसरे से सोल्व नहीं हो रही, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब ये 2 टर्म्स वाला भी देख लें, ठीक है। हाँ कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, ये उनके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या ये 4 टर्म्स वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो बहुत एक रेयर केस होता है 4 टर्म्स वाला, ठीक है, या तो 2 टर्म में आएगा या फिर 3 टर्म्स में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने डिफरेंट एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, एक्स वाली टर्म्स हैं और वाई वाली टर्म्स है, यानी 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन है, 3 टाइप्स के डिफरेंट एक्सप्रेशन है। तो आप पहले 3 और 6 में से क्या कॉमन लेंगे, 3 और 6 का HCF क्या होगा, 3 और 6 का HCF मीन जिस टेबल पे ये दोनों कॉमन आते हैं तो 3 होगा। फिर उसके बाद देखें x की पावर 2, इधर x की पावर 1, तो कितनी पावर आएगी कॉमन, 1, ठीक है। स्टार्ट में आपको थोड़ा मैं डिटेल से बताऊंगा, बाद में चीज़ें भी थोड़ा डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है, वरना इस तरह वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी होगी, आप फिर बोर होंगे। तो 3x कॉमन आ गया। अब देखें आपकी फर्स्ट टर्म है 3x², इसको आप डिवाइड कर दें 3x से, 3 से 3 कट हो गया, 3 1 3, 3 1 3, और x की पावर 1 है तो 2 से 1 कट होगी तो 1x रह गया, -6 एक्स वाई, माइनस मैंने पहले से उधर लिख लिया तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो x कट हो गया, 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर आया 2y, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये देखें ये टर्म और सिंप्लीफाई नहीं होती। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है
और साथ में कुछ इंट्रोडक्शन की है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं वो आपको थोड़ी बहुत समझ आई होंगी, और ख़ास करके ये पॉइंट आपने बहुत अपने माइंड में रखना है कि फ़र्स्ट टर्म में कितनी टर्म्स होंगी, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, इस तरह से। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये बहुत काम आएंगी आपके इंशाल्लाह। जब आगे हम पढ़ेंगे ना तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा कि मतलब वाकई ही कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कि नंबर ऑफ़ टर्म्स पता होनी चाहिए, फिर उनकी थोड़ी बहुत शेप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सेकंड टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उस सेकंड टाइप से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।